एक बार फिर स्वागत है आपका और आप ये देख रहे हैं बड़ा ही दिलचस्प ओपिनियन पोल। अब तक हम आपको 49 सीटों के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। अगर सोलन जिले की बात करें, हिमाचल के सोलन जिले की बात करें, तो क्या यहां बीजेपी भारी पड़ेगी या कांग्रेस? पहली सीट है यहां की अर्की, और अर्की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। जीतती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अगली सीट की बात करें तो वो सीट है नालागढ़, और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ जनता झुकती हुई नजर आ रही है, या ये कहिए कि ओपिनियन पोल का डेटा ये कह रहा है कि इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है कांग्रेस। वहीं दून सीट की बात करें तो यह सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यह सोलन की तीसरी सीट है, लेकिन कांग्रेस के खाते में ये तीनों सीटें जाती हुई अब तक दिख रही हैं। हालांकि सोलन की सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी के जीतने की संभावना नजर आ रही है। और सोलन की पांचवी सीट की बात करें, वो सीट है कसौली। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के खाते में यह सीट जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल पिक्चर अगर सोलन की बात करेंगे तो सोलन में कौन किस पर भारी है? बीजेपी के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां से बड़ा मार्जिन बनाती हुई दिख रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और अगला जो जिला है सोलन के बाद, अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर की सीटों का ओपिनियन पोल भी इस वक्त आपके सामने है। सिरमौर जिले में कई सीटों पर बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, और यहां की पच्छाद सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। पच्छाद के बाद अगर हम नाहन सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए अच्छी खबर है, उनके जीत की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही सिरमौर की श्री रेणुका जी सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी यहां भी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। पांवटा साहिब सीट, और पांवटा साहिब सीट पर भी बीजेपी अपने विरोधियों पर भारी दिखाई दे रही है। और इसके अलावा एक और सीट है, यह सीट है शिलाई की। शिलाई सीट पर क्या होने वाला है? कांग्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल है, कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। तो ओवरऑल अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में बीजेपी सिरमौर बनती हुई दिख रही है, यानी कि बीजेपी के पास 4 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल पिक्चर सिरमौर की। इससे पहले हमने आपको सोलन बताया। अदिति, ये पूरे आंकड़े अगर आप इसको देखेंगे तो ओवरऑल पिक्चर यही है। तो यहाँ पर बड़ी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 59 सीट्स का प्रोजेक्शन हम दिखा रहे हैं 68 सीट्स में से, जिसमें आप देख पा रहे हैं मेजॉरिटी मार्क 35 पर बीजेपी को, कांग्रेस को 23 पर, और इसके अलावा एक सीट जो है वो खाते में जा रही है अदर्स के। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप हमने आपको बाकायदा दिखाया है। हमारे साथ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं। और जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। अभी तक हमने 68 में से 59 सीट्स का प्रोजेक्शन सर दिखाया है। यहाँ पर बीजेपी के लिए 35 सीट्स और कांग्रेस पार्टी के लिए 23 सीट्स का प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाह रही थी इसके ऊपर। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? एक मिनट, आपकी आवाज मैं सुन तो पा रहा हूं, लेकिन बीच में कट रही थी आवाज आपकी। सर, अभी तक हमने 59 सीट्स का प्रोजेक्शन दिखाया है, जिसमें बीजेपी के लिए 35 सीट्स का प्रोजेक्शन है। तो 35 आउट ऑफ 59 सीट्स। आपका कमेंट चाह रही थी इसके ऊपर। ना, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये रुझान जो आप बता रहे हैं, जो इस तरह का ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हमारी मान्यता बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। और अब की बात जो हमने नारा दिया है कि रिवाज बदलेगा, ये 5 साल वाला जो रिवाज बना होता है उसको तोड़ेंगे और भाजपा की सरकार निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बनेगी। आप कह रहे हैं रिवाज बदलेगा, कांग्रेस पार्टी कह रही है रिवाज नहीं राज बदलेगा। क्या कहेंगे आप अपने ओपोनेंट से? देखिए, ये तो बहुत परेशानी उनको हो रही है जब हम रिवाज बदलने के बाद। वो सही मायने में तो यह है कि यहाँ जो बारी बारी से चलने की, वो बारी का इंतजार कर रहे थे। बारी का रिवाज पूरे देश में खत्म हो गया, और उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भी बारी का रिवाज समाप्त करेंगे अब की बार, और निश्चित रूप से रिवाज बदलेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। अच्छा, मैं आपसे, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप दिखाया बाकायदा कि कहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस और बीजेपी की परफॉर्मेंस क्या है। खासतौर पे मैं आपसे कांगड़ा के बारे में बात करना चाह रही हूं इन प्रोजेक्शंस को लेकर। यहां पर जहां 2017 के इलेक्शंस में आपके पास 11 सीटें थी, कांगड़ा में आपके पास 7 सीट्स का प्रोजेक्शन है।
इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित यही कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सत्ता का रास्ता है वो कांगड़ा से ही होकर जाता है। एक चीज देखिए, अभी आज ही प्रधानमंत्री जी की वहां पर रैली थी और प्रधानमंत्री जी की रैली के बाद एक माहौल बना है, और भी अच्छा माहौल बना है। और मुझे लगता है कि इसमें और बढ़ेंगी हमारी सीटें। जो आप कह रहे हैं 7 सीटों की बात कह रहे हैं, ये नंबर 10 से ऊपर जाएगा, 10 कम से कम 10 से ऊपर जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कांगड़ा में आपकी सीटें, जैसे पिछली बार आपने 11 सीटें निकाली थी, इस बार भी आप 10 सीटें निकालेंगे। मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रही हूँ कि आपका क्या अनुमान है। ये तो हमारे ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, आपका इंटरनल आकलन जो है, आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, वो क्या कह रहा है? कितनी सीटें निकाल रही है बीजेपी? देखिए, अभी तक तो हम चुनाव कैंपेन में लगे हैं। असेसमेंट के लिए हमने अभी तक बहुत ज्यादा कंक्लूड नहीं किया, लेकिन हमारा ये मानना है कि जितनी सीटें पिछली बार आई हैं हिमाचल प्रदेश में, उससे ज्यादा सीटें आएंगी अब की बार। आप जब ये कह रहे हैं कि जितनी सीटें पिछली बार आई थी उससे ज्यादा सीटें इस बार आएंगी, तो आपको उम्मीद किस बात से सबसे ज्यादा है? अभी हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि पेंशन को लेकर, जॉब्स को लेकर वहां पर एक वर्ग है जिसमें नाराजगी है, और उन्होंने उसका उदाहरण दिया था जब खासतौर पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने जिक्र किया था एंटी इनकम्बेंसी का भी। कम से कम ये जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखा रहे कि एंटी इनकम्बेंसी को आप कंटेन करने में कामयाब हो गए, और कांग्रेस पार्टी उस तरह से फायदा उठाती यहां पर दिखाई नहीं देती जो कि एक मजबूत ओपोनेंट उठाना चाहेगा। नहीं, देखिए, इसमें एक चीज तो आप मान करके चलिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह बड़ी साफ है, ईमानदारी से काम हुआ। इन 5 वर्षों में सरकार के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, तथ्य के आधार पर। चुनाव में कैंपेन में बोलना ये आरोप है, वो एक अलग बात है, लेकिन सही मायने में कोई आरोप नहीं। एक बात। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को इन 5 वर्षों में सहयोग मिला, मदद मिली है केंद्र से, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को मिला। छोटा प्रदेश लेकिन उसके बावजूद बड़ी मदद। तो इन सारी चीजों से हमको ताकत मिली है, और उस ताकत के बलबूते हम लोगों के बीच में आज कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने आज तक के कार्यकाल जो पीछे रहे हैं किसी सरकार के, उसमें से बेहतरीन कार्यकाल रहा, कोविड के बावजूद भी। जी जयराम ठाकुर जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप हमारे साथ रहे ताकि मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा सकूं, क्योंकि हम यहाँ पर 59 सीट्स का प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। जो बची हुई सीटें हैं उनका प्रोजेक्शन भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप हमारे साथ रहिए। मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ हैं शिमला में। क्या कह रहा है जनता का मूड, राम? बिल्कुल, मैं फटाफट बता देता हूं कि किस सीट पर कौन आगे जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे शिमला की चौपाल सीट की, तो चौपाल सीट से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वहां की जनता झुकती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ठियोग सीट की, तो ठियोग पर निर्दलीय के जीतने की संभावना है। शिमला की जो ठियोग सीट है वहां से निर्दलीय के जीतने की संभावना है, सीपीएम के जीतने की संभावना है, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही अगर हम कुसुम्पटी सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस पार्टी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। शिमला की कुसुम्पटी सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस के लिए ठीक ठाक खबर मिल रही है, अच्छी खबर मिल रही है। अगर हम शिमला ग्रामीण सीट की बात करें तो शिमला ग्रामीण सीट के लिए भी यहां पर भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा अगली जो सीट है वो जुब्बल कोटखाई की सीट है, और इस सीट पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके साथ ही शिमला की रामपुर सीट की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए कोई संभावना नहीं दिख रही। वहीं रोहड़ी सीट की बात करें, रोहड़ू सीट से कांग्रेस के जीतने की संभावना है। इस सीट पर, रोहड़ सीट पर जो है जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। और शिमला की अगर बात करेंगे तो शिमला में बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो बीजेपी शिमला में 4, कांग्रेस के लिए 3 और 1 सीट सीपीएम के खाते में जाती हुई दिख रही है। ये ओवरऑल पिक्चर शिमला की बनती हुई नजर आ रही है। एक और जिला है किन्नौर। किन्नौर की अगर बात करें तो क्या यहां बीजेपी साख बचाएगी? तो किन्नौर सीट पर बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल है। बीजेपी किन्नौर सीट जीत सकती है। ये ओवरऑल पिक्चर एक तरह से बनती हुई नजर आ रही है। और अब सीधे रुख कर रहे हैं अदिति की तरफ। अदिति,
और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जी हैं। जयराम ठाकुर जी, हमने देखा कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व रहा, होम मिनिस्टर अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसके अलावा बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, उनका तो होम टर्फ है। उसके बाद आपको इन शहरों से इन इलेक्शंस में कितने फायदे की उम्मीद है? प्रोजेक्शंस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 68 सीट में से अब हम आपको 40 सीटों का प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। 26 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता है और अदर्स की अगर बात की जाए, एक लेफ्ट के खाते में जाती सीट दिखाई देती है शिमला में, और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट देरा सीट है जो कि इंडिपेंडेंट के खाते में। तो ये पूरी पिक्चर हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए 34 से 44 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए 24 से 28 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर है और साथ ही अदर्स के लिए 0 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन है यहां पर। जयराम ठाकुर जी, अब आपका रिएक्शन। देखिए, एक बात तो बड़ी साफ लग रही है, जिस प्रकार से आपकी ये प्रोजेक्शन आ रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारा ये मानना है कि अब की बार ये जीत और बेहतर जीत होनी चाहिए, बड़ी जीत होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्षों में काम हुआ है, और खासतौर से जो डबल इंजन की सरकार का हम जिक्र करते हैं, उसमें केंद्र से हमको बहुत बड़ी मदद भी हिमाचल प्रदेश को मिली है। और चुनाव की कैंपेन के दौरान भी नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हिमाचल के संदर्भ में अपना आपको एक कनेक्ट किया है, इमोशनल एक कनेक्ट जो दिया है उन्होंने, तो निश्चित रूप से उसे एक बहुत बड़ा लाभ अपना हिमाचल जो है वो दिख रहा है हमको साफ तौर पे मोदी जी के साथ चलते हुए, आगे बढ़ते हुए। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, इस बात को लेकर के ये हम आज जमीन से आवाज सुन रहे हैं, यानी जमीन के यानी कि लोगों के बीच में जाकर के। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में आज से पहले एक स्थिति ऐसी होती थी कि चुनाव में जब जाते तो आवाज आ जाती थी कि सरकार किसकी बनने वाली है। तो अब की बार बड़ी सीधी सी बात मैं कह रहा हूं कि सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से। जयराम ठाकुर जी, आपके जो ओपोनेंट है वो खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो तो ये कह रही है, अगर आपकी योजनाओं में वाकई इतना दम होता, आपके काम में इतना ही दम होता, तो आपको यूसीसी कार्ड नहीं खेलना पड़ता। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी कुछ वैचारिक दृष्टि से हमारी कुछ प्राथमिकता है, उन सारी चीजों को लेकर के ये पार्टी के निर्णय के साथ हम चलते हैं। पार्टी का निर्णय है, हम उस दिशा में चलेंगे। और हिमाचल प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कांग्रेस वालों को कोई बड़ी परेशानी होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से वो शोर डाल रहे हैं। और ये एक प्रतिबद्धता हमारी वैचारिक दृष्टि से, हम संगठन के ओर से इस बात को कह रहे हैं कि हमारा पहले दिन से एक मत है, जिस मत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से जी न्यूज ने खास बातचीत की थी। उनकी होम टर्फ भी है हिमाचल, और उनसे ये पूछा था कि उनका ओपोनेंट कौन है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया था। इस पूरी लड़ाई में आप वहां ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, सीएम हैं, आम आदमी पार्टी को आप कहां पाते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी तो हमें इस चुनाव में मिली नहीं, और मैं इस बात को कह रहा हूं कि सब सीटों पर उनकी जमानत जब्त होगी, कहीं जमानत बचाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे वो। और हिमाचल प्रदेश में पहले से बड़ी स्पष्ट शब्दों में हमने बात कही है कि हिमाचल तीसरे दल को आज तक स्वीकार नहीं किया है। और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने शुरू के दौर में कुछ शोर डालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद वो पहाड़ की चढ़ाई चढ़ नहीं पाया, सांस फूल गई। आप कह रहे हैं पहाड़ की चढ़ाई वो कर नहीं पाए, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट, और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि करीब 4% वोट शेयर उनका रह सकता है, और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे, तो आपको तो फायदा ही पहुंचा रहे हैं ना? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि फायदा है अभी तक उनके इससे। हमने अपने बलबूते चुनाव लड़ा है, हमने चुनाव की तैयारी अपने बलबूते जीतने की की है, और हम किसी के सहारे को लेकर के, किसी के भरोसे में रह करके चुनाव जीतने के लिए नहीं गए हैं चुनाव के मैदान में। हम तो अपने बलबूते चुनाव में उतरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। हम किसी के भरोसे में जाएंगे ऐसा नहीं। जयराम ठाकुर जी, ये इलेक्शन आपके चेहरे पर है या प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर? डबल इंजन की सरकार।
प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर मेरे अनुकूल सरकार होगी यानी बीजेपी की सरकार होगी तो योजनाओं का लाभ पहुंचाना और केंद्र के लिए काम करना हिमाचल प्रदेश में वो आसान होगा, वो बेहतर समन्वय देखने को मिलेगा। आपको लगता है जनता को ये अपील करता है, जनता लोकल इश्यूज से ज्यादा इस बात पर फोकस कर रही है जो अभी आपने डबल इंजन की सरकार की बात की? डेफिनेटली इस बात को लेकर के दो राय नहीं है। जब केंद्र में सरकार भाजपा की और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दोनों मिलकर के काम करेंगे, स्वाभाविक रूप से एक कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से बहुत बेहतर रहेगा वो। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो बात कही है कि आने वाले समय में अभी भी हिमाचल प्रदेश के लिए मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं जो करना चाहता हूं इस प्रदेश के लिए। इस प्रदेश के साथ मेरा एक भावुक रिश्ता है, बहुत जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ गुजारा है, तो इसलिए बहुत चीजें जो करनी है उसके लिए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना मेरे लिए जो है वो बहुत आनंद का विषय होगा, ताकि हम केंद्र की योजनाओं को जमीनी स्तर पर आसानी से उनको लागू कर सके, उनको उनका लाभ लोगों तक पहुंचा सके। ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही, ये लोगों के मन, दिल और दिमाग में ये बात जो है वो छू गई है। जयराम ठाकुर जी, मैं जानती हूँ समय का अभाव है, लेकिन बहुत ही संक्षेप में, क्या मैं हिमाचल प्रदेश के कमबैक करने वाले सीएम से इस वक्त बात कर रही हूँ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा? देखिए अन्य, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जिम्मे 5 साल पहले काम लगा था, सरकार बनी, सरकार को चलाना, हमने सरकार चलाई, बेहतर ढंग से चलाने की कोशिश की, ईमानदारी से चलाने की कोशिश की, उसमें हम सफल हुए। और उसके बाद अब इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, फिर से सरकार रिपीट हो, इस बात को लेकर के हमारा जिम्मा है। आगे का जिम्मा मेरा नेतृत्व तय करता है। थैंक यू सो मच सर, जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। जानती हूँ आपका कार्यक्रम जो है काफी व्यस्त है, लेकिन थैंक यू सो मच, आपका आभार, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला।